A historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. This is the moment. India has done it. It has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon. अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The tension is palpable. अस्सलाम वालेकुम जय हिंद दोस्तों, मैं तनवीर इसरार। सब में पहले तो मैं हम सब हिंदुस्तानियों को और जो इंडिया में रह रहे हैं उनको भी, जो इंडिया के बाहर है और जो इंडिया को मोहब्बत करते हैं उन सब को, मैं उन सब हिंदुस्तानियों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि हमारा चंद्रयान 3 जो है चांद के ऊपर लैंड हो चुका है। और उसकी जो इमेजेस है आप इसरो के ट्विटर हैंडल पे देख ही रहे हो और न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हो। मैं सब में पहले और दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने हमारे देश की मजाक उड़ाई। न्यूयॉर्क टाइम्स वालों को आपने देखा 2014 में इन्होंने एक इमेज अपलोड किया था अपने न्यूज़पेपर में जहाँ पर हमारे देश की मजाक उड़ाई थी। आज उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि क्रिटिक्स, क्योंकि क्रिटिक्स अगर दुनिया में नहीं होंगे तो हमें एक जज्बा नहीं मिलेगा कोई चीज़ अचीव करने का। आप सब ने तो ऑलरेडी देख चुका होगा चंद्रयान 3 के बारे में काफ़ी वीडियोज़ और आपको ऑलरेडी नॉलेज हो चुका होगा, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जो बोलते हैं ना कि ट्राई टिल यू सक्सेस, तो इसी मुहिम के ऊपर, इसी को अपने दिल पे और अपने जज्बात में रखते हुए हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक से, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इस चीज़ को कामयाब किया और हमारे देश का नाम गर्व से ऊंचा किया। इसरो के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। इसरो जो है 1969 में बना था। ये स्पेस एजेंसी के थ्रू आप देख सकते हैं कि हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, एक एक्सीलेंट एग्जांपल है, मैं कहूँगा कि एक टीम वर्क का। हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये स्पेस रिसर्च की फर्स्ट स्थापना की थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में INCOSPAR। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किए थे, इसकी स्थापना की थी 1962 में। और आप देखेंगे इस किस तरीके का टीम वर्क है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापना की थी और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर है, उनसे इसका फाइनल एग्जीक्यूशन हुआ। अगर आप देखेंगे तो एक सक्सेसफुल मिशन जो है कंसेक्यूटिवली कामयाब हो। तो एक टीम वर्क का यहाँ हमें लेसन लेना चाहिए कि एक टीम वर्क अगर हम करते हैं, भले वो कोई भी पार्टी से हो, लेकिन एक टीम वर्क जब होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलती है। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च 1962 में बनी थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और आगे चलकर ये 1969 में ये बढ़कर इसरो बन गई। इसरो जो आप सबको पता है इसका फुल फॉर्म, जो हमारी स्पेस एजेंसी है जो आज के तारीख में हमारे स्पेस की जितने भी रिसर्च और डेवलपमेंट है वो करती है। जैसे कि मैंने अपने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कहा था कि कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स है चंद्रयान के, जब जाके चंद्रयान 3 जो है सक्सेस हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट था वो उस फिलोसॉफी, उस मॉड्यूल पे था, मिशन इम्पैक्ट कहा जाता है उसे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, जहाँ पर ऑर्बिटर से एक लैंडर, ऑर्बिटर से एक पार्ट निकलकर जो मून के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और वो इम्पैक्ट के दौरान जितनी भी इमेजेस होती है, जैसे जैसे वो नज़दीक जाता है वो इमेजेस लेते जाता है, और उस टकराव पर जो भी सॉइल उड़ता है, जो भी चीज़ें होती है, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे जो साइंटिस्ट है वो पता लगाते हैं कि इसमें पानी था या नहीं था। और चंद्रयान 1 जो अक्टूबर 2008 में 22 अक्टूबर में फर्स्ट टाइम ये लॉन्च हुआ था हमारे PSLV से, और ये एक सक्सेसफुल था और एक सक्सेसफुल मिशन था जहां पर हम इंडिया ने फर्स्ट टाइम अनाउंस किया था कि हमें मून पर, चांद के ऊपर आइस क्यूब्स, पानी मिला है। मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है जो हिस्सा ऑर्बिटर से निकलकर, जो 14 नवंबर 2008 में हमारा जो ऑर्बिटर से निकलकर मून इम्पैक्ट प्रोब जो निकलकर मून पर जा गया था और वो हिट किया था क्रेटर पे। वो क्रेटर का नाम था शैकल्टन, और वहाँ पर आज के तारीख में उसे, जब ये फर्स्ट इम्पैक्ट हुआ था, ये जब फर्स्ट इम्पैक्ट हुआ था उसे नाम दिया गया है जवाहर पॉइंट, जो आज भी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको वो पॉइंट आपको इमेज के थ्रू दिखाया जाएगा। आप सबको 2019 का 22 जुलाई का काउंटडाउन याद होगा, जब हमने चंद्रयान 2 वापस से हमारे इसरो के थ्रू एक और लूनार प्रोजेक्ट जो है वो चांद पर भेजने की कोशिश की गई थी। वो 95, मैं कहूँगा मेरे हिसाब से वो 95% कंप्लीट प्रोजेक्ट था।
हर कोई उसे एक फेल प्रोजेक्ट बोलता है, लेकिन वो 95% आप याद रखिए वो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, क्योंकि अभी भी चंद्रयान 2 को ऑर्बिटर जो है वो चांद के चक्कर लगा रहा है, और अभी भी हमें जो डेटा चाहिए होता है जो चंद्रयान 3 को भी करस्पॉन्ड करके वो डेटा जो है हमारे स्पेस एजेंसी को भेज रहा है। तो इसे हम कोई भी तरीके से हम एक फेल प्रोजेक्ट नहीं बोल सकते। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, एंड स्टिल काफ़ी हमारे साइंटिस्ट के जो फेस पर एक उदासी थी, लेकिन माशाल्लाह आप देखेंगे कि थर्ड जब चंद्रयान 3 का जब हमने जो भी उसमें टेक्निकल ग्लिचेस थे उसके ऊपर काम करके हमने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाया। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या दोनों में कंपैरिजन थे चंद्रयान 2 में और चंद्रयान 3 में, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल रहा। चंद्रयान 2 में जो स्पीड थी जब लैंड करते वक्त, जो विक्रम लैंडर की स्पीड थी वो कुछ बिटवीन 150 टू 200 किलोमीटर पर आवर की थी। इस वजह से उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई, और उसमें एक सॉफ्टवेयर ग्लिच आने की वजह से वो क्रैश लैंडिंग हो गई उसकी। उसी के ऊपर जब हमने हमारे चंद्रयान 3 में उस सॉफ्टवेयर ग्लिच के ऊपर काम हुआ, उसकी स्पीड्स के ऊपर काम हुआ, उसके छोटे सॉफ्टवेयर अपडेट्स हुए, उसके बाद उसके जो स्टैंड्स होते हैं उसमें थोड़ा मजबूती लेके आए। उसके बाद उसका जो लैंडिंग एरिया था, उस लैंडिंग एरिया को चंद्रयान 2 में 500 मीटर्स टू 500 मीटर्स का डायमेंशन था, जहां पर लैंडिंग की डायमेंशन एरिया दिया गया था। चंद्रयान 3 में 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर का लैंडिंग एरिया दिया गया था। तो यही सब चीज़ों को जो अपग्रेड करके चंद्रयान 3 जो है एक कामयाब मिशन हुआ है। आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि क्यों चांद पर जाने की इतनी होड़ लगी है, क्यों? मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हमारा चंद्रयान 3 जो चांद पर गया है वो क्या क्या करने वाला है, क्या रिसर्च करने वाला है। चंद्रयान 3 जो है वो स्टडी करेगा लूनार टोपोग्राफी को, मिनरलॉजी को, एमिनेंटल एविडेंस को, लूनार एक्सपोजर को, एंड सिग्नेचर्स ऑफ हाइड्रोइल एंड वाटर आइस, और ख़ास करके ये साउथ पोल में माना जाता है कि आइस हो सकती है, उस चीज़ को वो स्टडी करेगा। चांद के साउथ पोल के ऊपर आइस होने की संभावना है, पोटेंशियली इट्स लाइक देयर कैन बी एन आइस ऑन द मून। सो इसी वजह से इंडिया ने अपना फर्स्ट जो अटेम्प्ट है साउथ पोल पर किया है चंद्रयान 3 के थ्रू, और जो विक्रम लैंडर से जो रोवर निकला है वो कुछ दिनों तक अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कहा जा रहा है कि 1 lunar calendar day is 28 days, that is 14 days and 14 days, that is 28 days को 1 lunar calendar day कहा जाता है। तो 14 days जो है कंसेक्यूटिवली, जहाँ खास करके 14 डेज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 14 डेज तक जो रोवर है वो रिसर्च करेगा हमारे चांद के ऊपर, क्योंकि बाकी 14 डेज वहाँ पर जो क्लाइमेट है, जब वहाँ पर सूरज नहीं होता है साउथ पोल में, तो उस वजह से काफ़ी ठंडा क्लाइमेट होता है। कुछ मेरे ख्याल से जहाँ मैंने स्टडी किया हो -250 टू 300 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। तो उस कंडीशंस में ये गैसेस जो है डैमेज होने के चांसेस है। आपने अभी भी देखा होगा इसरो के ट्विटर हैंडल पे कि अभी भी चांसेस है कि वो जो हमारा विक्रम लैंडर या रोवर डैमेज हो, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ों से इम्पैक्ट होने का चांसेस है। आप अगर ट्विटर हैंडल पे अगर देखोगे तो वो जानकारी भी आप देख सकते हैं। पर यू मोस्ट प्रॉब्ली 14 डेज तक, फ्रॉम 23 अगस्त टू 14 डेज तक डेटा पूरा कलेक्शन करेगा रोवर हमारा, और स्पेस एजेंसी तक भेजेगा, और हम नई चीज़, जैसे मैंने मेरी वीडियो में कहा, वो चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाएगा। आगे और भी इसरो के नए प्रोजेक्ट्स हैं जिसे मैं आप तक लाना चाहूँगा, तो आप इसरो से कनेक्टेड रहे, उसका ट्विटर हैंडल को ज़रूर फॉलो करें। तो अगर आपको स्पेस एजेंसीज और स्पेस साइंस में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इसरो से कनेक्टेड रहे। अपकमिंग मिशंस में आता है सब में पहले आदित्य L1, जिसके थ्रू सूरज के बारे में स्टडी करेगा हमारा इसरो। हमारे साइंटिस्ट जानने की कोशिश करेंगे कि सूरज की किस तरीके की एक्टिविटीज़ है और उसके इम्पैक्ट्स क्या है। अगला मिशन है एक्सपोसेट, जिसके थ्रू इसरो हमारे साइंटिस्ट स्टडी करने की कोशिश करेंगे द वेरियस डायनामिक ऑफ ब्राइट एस्ट्रोकेमिकल एक्सरेज इन द एक्सट्रीम कंडीशंस।
इसके बाद हमारे साइंटिस्ट जो है नासा के साथ इसरो और नासा कोलैबोरेट करके एक मिशन करने वाले हैं जिसका नाम है निसार। निसार जो है एक सैटेलाइट है जिसे लो अर्थ ऑर्बिट भी कहा जाता है, जिसके थ्रू हम हमारी एजेंसीज जो इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं दुनिया पर, 12 दिन ये सैटेलाइट जो है दुनिया के चक्कर काट कर इसका ऑब्जर्वेशन करके हमारे पास, जो हमारे साइंटिस्ट के पास डिटेल लाएगी और जो चेंजेस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, इकोलॉजिकल क्या चेंजेस हो रहा है उसके बारे में बताएगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से चंद्रयान 3 एक अकेले सक्सेस प्रोजेक्ट नहीं है। हमारी जो कोशिश, जो पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, उसके बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे हर एक हिंदुस्तानियों का एफर्ट इसमें लगा है, हमारी दुआएं लगी है, खास करके इसरो के साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर एफर्ट करके हमारे इस चीज़ को, हमारी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी जो ख्वाहिशें हैं जो इस स्पेस को एक्सप्लोर करे एक हिंदुस्तानी, उसको कामयाब किया, उस चीज़ को सक्सेस किया। तो इसी तरीके से हमें टीम वर्क करके, हमें यूनाइट होकर एक हमारे देश का नाम जो है रोशन करना है। हमारा देश जो है फर्स्ट साउथ पोल ऑफ मून में जाने वाला हमारा देश पहला देश है जो हम साउथ पोल पर, जो चांद के साउथ पोल पर गया है, और हम उन टॉप 4 कंट्रीज़ में आते हैं जहां पर हम एक लूनार प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अचीव किए हैं। तो मुझे काफ़ी गर्व होता है कि हम एज अ हिंदुस्तानी हम एक नई दिशा में जा रहे हैं, हम हर ऊंचाई को हम छू रहे हैं। इसी तरीके से हमें, मेरा ये आप सब तक मैसेज है कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, ये सब झगड़े फसाद छोड़कर हमें यूनिटी में काम करना है। हमारे देश का नाम हमको यूनाइटेड होकर ही हम आगे ले जा सकते। तो इसीलिए हमें एक यूनिटी में एक इंडियन बनकर काम करेंगे, तो इसी तरह हम चांद क्या, हम सारे जहां में हम कामयाब हो सकते हैं। और चांद के अगला इंशाल्लाह हम मार्स पर भी जाके हमारे जो इसरो के जो साइंटिस्ट हैं हमारे मिशन को कामयाब बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरा इस वीडियो को अंत तक देखा। उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इंशाल्लाह मैं शॉर्ट में और एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग में आप तक वीडियो लाता रहूँगा। शुक्रिया।